हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लर्न करने के लिए। एयर, हो सकता है कि आप और हमने कभी सीधे तौर पर एयर को नहीं देखा हो, बट इट कैन फील बाय मैनी वेज लाइक लीव्स ऑफ ट्रीज रस्टल। आपने देखा होगा कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं ये सरसराहट की इनसे आवाज़ आती है और जब चलती है तेज हवाएं। द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन क्लॉथ्स लाइन्स वे टू फ्लाई ए काइट, कि हवा में जो पतंग है जब वो उड़ती है तो उसका रीजन भी क्या होता है, एयर। ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड्स ब्लो एट वेरी हाई स्पीड, कि जब आता है स्टॉर्म तूफान तो हम इजीली फील कर सकते हैं एयर को। और आपने देखा होगा कि इस तरह से आपने बनाई होगी एक फिरकी, विंड होती है ब्लो तो ये रोटेट करती है और इन सब का रीजन होता है एयर। और एयर की डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं वेदर क्लॉक से। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है हमारे पास में एक वेदर क्लॉक और इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। तो अगर एयर की डायरेक्शन इस तरह से है तो वेदर क्लॉक का एरो ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, कि हवा एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है यस। तो हमें करना है इसे प्रूव एक्सपेरिमेंटली। तो हम लेते हैं एक बकेट और इस ट्रांसपेरेंट बकेट में एक वाटर बोतल, ब्लैंक ओपन माउथ बोतल को हम इसमें वर्टिकली करते हैं, इन्वर्टेड पोजीशन में, उल्टा। तो क्या पानी इस एम्प्टी बोतल में एंटर करता है? तो इसका आंसर होगा नो। लेकिन जब हम इस वाटर बोतल को हल्का सा करते हैं टिल्टेड तो इसमें वाटर करता है एंटर और वाटर से एयर ये रिलीज होती है आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि एयर ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। सो द एयर इज एवरीवेयर। एयर इन एटमॉस्फेयर, इतना तो क्लियर है कि हमारे यूनिवर्स में हम रहते हैं अर्थ पर और इस अर्थ के ये दो बना दी हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल, यह है इसकी इक्वेटर। तो होता क्या है कि अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है एयर और ये जो एयर है ये होती है कुछ किलोमीटर्स की रेंज तक। तो इस एयर में क्या प्रेजेंट है? तो एयर इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस और इसमें होती है ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन गैस ये होती है 78%, CO2 0.03%, इसके अलावा वाटर वेपर्स और कुछ अदर गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन मैक्सिमम कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलती है 21% और ऑक्सीजन होती है लाइफ गैस, कि हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए जो गैस ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन। वाटर वेपर व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद ए कूल सरफेस। तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक गिलास में फिल कर देते हैं चिल्ड वाटर या फिर आइस्ड वाटर तो आइस्ड वाटर के चारों तरफ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स होता क्या है कि एयर इसमें होती है वाटर वेपर और ये वाटर वेपर लो टेम्परेचर पर टर्न होती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में और इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, या फिर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये रोल प्ले करता है किसमें? रेन में।
जब अर्थ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मीन्स माउंटेन की तरफ मूव करते हैं, तो सपोज ये माउंटेन है, हम रहते हैं यहाँ पर नीचे सरफेस पे, तो जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो एयर इसकी डेंसिटी हो जाती है कम, कि हवा तो है, एयर तो है, लेकिन डेंस नहीं है, लूज एयर है, और इस वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम होती है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो माउंटेनियर्स हैं, जब ये जाते हैं एवरेस्ट पर, तो वो अपने साथ कैरी करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। और ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं? फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है 21%, और ऑक्सीजन को कहा जाता है लाइफ गैस, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है O2 से। एंड ऑक्सीजन इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। अगर बर्निंग कहीं पर होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। तो हमें प्रूव करना है कि क्या ऑक्सीजन इज इट एसेंशियल फॉर बर्निंग। तो इसके लिए हम लेते हैं 2 स्मॉल साइज टब, और इन टब में हम प्लेस करते हैं एक कैंडल, बर्निंग कैंडल, और इस बर्निंग कैंडल के चारों तरफ हम फिल करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। और जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल करते हैं तो इसे कवर करते हैं हम किससे? ग्लास से। और ग्लास से कवर करने के बाद में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वाटर है यहाँ पर सरफेस से ये थोड़ा सा होता है राइज अप। क्यों? क्योंकि इस ग्लास में पहले क्या थी? ऑक्सीजन गैस थी, और इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया किसने? बर्निंग कैंडल ने। और जब O2 कंज्यूम होती है, मीन्स सारी की सारी फिनिश हो जाती है, तो वाटर लेवल ये होता है राइज अप, और उसके बाद में कैंडल बर्न होना स्टॉप कर देती हैं। इट मीन्स ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर बर्निंग है तो हम उसे कवर करते हैं एक ब्लैंकेट से, और ब्लैंकेट से कवर करने का पर्पज़ ये होता है कि ये ब्लैंकेट ये प्रिवेंट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है तो बर्निंग साइट है जो वो अपने आप बंद हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ 0.03% इन एटमॉस्फेयर। तो होता क्या है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लिविंग्स ये इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद में एक्सहेल करते हैं, रिलीज़ करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन CO2 गैस। Plants and animal matters on burning also consume oxygen and produce mainly carbon dioxide and sulfur dioxide gas. For example, wood, इसके अलावा फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो किसी भी तरह का फ्यूल जब ये बर्न होता है तो बर्न होने पर ये रिलीज़ करता है CO2 और कुछ अदर गैसेस। डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। तो जब ये फ्यूल बर्न होता है लाइक वुड, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, तो जब ये बर्न होता है तो ये CO2 के साथ प्रोड्यूस करता है स्मोक, और इस स्मोक में होती हैं कुछ हार्मफुल गैसेस, और ये हार्मफुल गैसेस होती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसके साथ होते हैं इसमें कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स, और ये हमें करते हैं हार्म। स्पेशली ये कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कि जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त ये कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक एलर्जी,
और डस्ट एंड स्मोक इसका सोर्स होता है बर्निंग ऑफ कोल, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड वुड। डस्ट अराउंड अस एंड एट होम, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा स्पेशली विंटर सीजन में जब हमारा कमरा, रूम ये होता है क्लोज्ड और लाइट, सनलाइट जब ये बाहर से एंटर होती है तो एंटर होने पर सनलाइट तो है लेकिन इसके बीच में हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे फाइन डस्ट पार्टिकल्स। इसका मीनिंग यह है कि एयर में प्रेजेंट होते हैं डस्ट पार्टिकल्स और ये डस्ट पार्टिकल्स ये भी हमें करते हैं हार्म। इसीलिए हमारे जो रूम हैं, घर हैं, वो होने चाहिए वेंटिलेटेड, कि उनमें वेंटिलेशन ये होना चाहिए प्रॉपर। आर डस्ट पार्टिकल्स एंटर इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका आंसर है यस, कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ये एंटर करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है लंग्स। तो आप देख सकते हैं कि ये है एक मार्केट या फिर रोड का सीन और इस सीन में जो ट्रैफिक पुलिस है इसने यूज़ किया है मास्क। क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। और जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो इनहेल करने पर ये थ्रू नॉस्ट्रिल्स, जो नोज़ है उसकी ओपनिंग से एंटर होते हैं और ये जाते हैं हमारे लंग्स में और लंग्स में जाने पर ये हमें करते हैं हार्म। वैसे तो देखा जाए कि एयर जब एंटर होती है हमारे नॉस्ट्रिल से और नॉस्ट्रिल से एंटर होने पर ये एंटर करती है नोज़ के बाद लंग्स। तो नॉस्ट्रिल से नोज़ के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है म्यूकस और इसमें होते हैं कुछ फाइन हेयर कि छोटे छोटे से हेयर, और म्यूकस और फाइन हेयर इनका फंक्शन होता है कि ये ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और साथ में ये ट्रैप करते हैं पैथोजेंस को और इसीलिए हमें कभी कभी आती है स्नीजिंग, बहुत तेज छींकें। इट मीन्स एयर इज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। And also oxygen, it is essential for burning. If we cut the supply of oxygen then the fire can be extinguished easily or stop easily, कि अगर हमें बर्निंग साइट पर किसकी सप्लाई बंद कर दें, ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप कर दें तो हम बर्निंग साइट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बूझो वांट्स टू नो वाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ ए फायर, कि फायर का अगर कहीं पर इंसिडेंट होता है तो वन इज एडवाइज टू wrap ए वूलन ब्लैंकेट ओवर ए बर्निंग ऑब्जेक्ट। तो ये वूलन ब्लैंकेट क्या करता है, ये स्टॉप करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और जब ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप होगी तो बर्निंग जो है, बर्निंग साइट, उसे हम इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, अर्थात आग को बुझाया जा सकता है। कंपोजिशन ऑफ एयर, कि एयर का कंपोजिशन बना होता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया 99%, और 1% में इंक्लूड होता है CO2, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर गैसेस। वाटर कंटेन्स एयर एंड एयर कंटेन्स वाटर, तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, वाटर एंड एयर, कि वाटर ये एयर में टर्न हो सकता है और एयर किस में टर्न हो सकती है, वाटर में। तो वाटर को अगर एयर में टर्न करना है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन।
और एयर से अगर हमें वाटर बनाना है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम वाटर को करते हैं बॉईल, तो बॉईल करने पर एयर बबल्स बनते हैं और एयर बबल ये बने होते हैं गैसेस के। और वैसे भी अगर देखा जाए तो वाटर, इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पर H ये होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन ये रिप्रेजेंट करता है O से। तो हम कह सकते हैं कि जो प्योर वाटर है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। इज एयर इन ए सॉइल, कि सॉइल में भी क्या एयर प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर होता है यस। क्यों? क्योंकि सॉइल में ग्रो होते हैं माइक्रोब्स और माइक्रोब्स के साथ साथ ग्रो होते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स रूट को ज़रूरत होती है गैस की, ऑक्सीजन की। तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से करते हैं। तो हमें प्रूव करना है एक्सपेरिमेंटली। तो हम लेते हैं कुछ सॉइल और इसे फिल करते हैं वाटर से। तो ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें बनते हैं एयर बबल्स। इट मीन्स सॉइल इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एयर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सॉइल में होते हैं लॉट ऑफ बरोज एंड होल्स, मीन्स बिल होते हैं, और इन बिलों में रहते हैं बहुत सारे एनिमल्स लाइक माउस, स्नेक। और बरसात के दिनों में जब ये बरोज एंड होल्स ये फिल हो जाते हैं वाटर से, स्पेशली इन रेनी सीजन, तो ये एनिमल्स कहाँ आते हैं? दे कम आउट फ्रॉम soil for respiration. How is the oxygen in the atmosphere replaced? कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस तरह से रिप्लेस की जाती है या होती है? तो इसे हम लर्न करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये दोनों ही प्रोसेस मिलते हैं प्लांट्स में, और एनिमल्स में मिलता है ओनली रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं एक इक्वेशन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, की ग्लूकोज और ऑक्सीजन विद वाटर जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं इनसाइड लिविंग, तो बनता है CO2 प्लस H2O, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन, और इसमें रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। इसका अपोजिट अगर CO2 और H2O ये बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है लाइट, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्लांट की लीव्स हैं, प्लांट लीव्स या स्टेम, इनका कलर होता है ग्रीन, लीव्स के साथ साथ स्टेम का। तो ये ग्रीन कलर ये किसकी वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, और क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और ये बनाते हैं फूड। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस इस तरह से है फोटोसिंथेसिस, और ग्लूकोज ये है फूड। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकोज, मीन्स ग्लूकोन डी, और ग्लूकोन डी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारी एनर्जी। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस होते हैं, और ये दोनों प्रोसेस बनाते हैं O2 से CO2 और CO2 से ऑक्सीजन। ए विंड मिल एंड यूज ऑफ एयर, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं
कि हमारे पास में है एक विंड मिल, और विंड होता क्या है कि अगर एयर ये होती है मोशन में, कि बहुत तेज अगर ये फ्लो होती है तो इसे कहा जाता है एयर को विंड, और ये विंड मिल को करती है रोटेट। और जब विंड मिल होती है रोटेट तो इसका यूज हम करते हैं फॉर ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, रन फ्लोर मिल्स एंड ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और राजस्थान और कुछ अदर स्टेट में विंड मिल इसका यूज़ किया जाता है फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि विंड मिल ये सक्सेस नहीं है कौन से रीजन में, माउंटेन रीजन में। तो इसका रीज़न है कि माउंटेन रीजन में विंड तो है लेकिन जो एयर है इसकी डेंसिटी होती है कम, और एयर की डेंसिटी लो होने की वजह से यहाँ पर विंड मिल ये सक्सेस नहीं है। मीन्स एयर तो ब्लो होती है लेकिन इतनी तेज़ी से ब्लो नहीं होती, डेंसिटी कम होने की वजह से, कि ये इस विंड मिल को क्या कर सके, कंटिन्यू रोटेट। इसलिए विंड मिल दे आर नॉट सक्सेसफुल इन माउंटेन रीजन्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन सेलिंग यास्ट। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह से जो यास्ट हैं इसमें एयर करती है मूवमेंट में हेल्प। ग्लाइडर्स, पैरासूट एंड एरोप्लेन्स, ऑल्सो बर्ड्स, बैट एंड अदर इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। और एक्वेटिक एनिमल्स इनमें मिलते हैं गिल्स, और ये गिल्स क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये डिजॉल्व होती है किसमें, वाटर में, और इस वाटर से ये गिल्स एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन। एंड एयर इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, कि जो सीड हैं किसी प्लांट में सीड्स तो आते हैं तो दे कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंटल प्लांट, कि पेरेंट प्लांट से ये दूर अगर गिरते हैं तो इसमें भी रोल होता है किसका, एयर का। एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स, कि प्लांट्स में होते हैं, अगर मान के चलिए कि ये है हमारे पास में एक फ्लावर, तो इस फ्लावर में इस तरह से होते हैं एंथर, ये है हमारे पास में फ्लावर का एंथर, और इस एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन पास होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। क्यों पास होते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। और इनके ट्रांसफ़र में मीन्स इनके डिस्पर्सल में भी एयर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ऑल्सो एयर इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर ये कंसिस्ट होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। विच गैस इन एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो आंसर होगा ऑक्सीजन। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो इसमें हमें ड्रॉ करना है कैंडल एक्सपेरिमेंट, और कैंडल एक्सपेरिमेंट को करना है एक्सप्लेन, और इससे हम लर्न करते हैं कि ऑक्सीजन इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है द बॉयल ऑफ वाटर, और जब वाटर को किया जाता है बॉयल देन इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स। वाई डज ए लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। तो कॉटन वूल इसमें होती है एयर, और एयर होने पर जब हम इसे डिप करते हैं किसमें, वाटर में, तो एयर क्या होगी, इट इज एस्केप एंड इट टर्न्स इनटू श्रिंक। कि कॉटन
इससे सारी एयर ये हो जाती है आउट, और आउट होने पर ये कॉटन हो जाता है श्रिंक। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो ग्रीन प्लांट्स कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लाइक फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, सीड डिस्पर्सल, पोलन डिस्पर्सल, पैरासूट, क्लाइंबिंग, पोलन डिस्पर्सल, विंड मिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर साइकिल, रेस्पिरेशन एंड photosynthesis. How do plants and animals helps each other in exchange of gases in atmosphere? तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये बनाता है CO2 प्लस H2O। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। और इसके बाद में अगर इस रिएक्शन का अपोजिट हो, मीन्स CO2 और H2O, ये क्या बनाए? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का जो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी एसेंशियल है। तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।